हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हो कि डेली हम आपके साथ एसएससी सीजीएल टीयर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का जो है वो है बेटा आपका वर्ड फॉर्मेशन। बात करें बेटा इस टॉपिक की तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, चाहे टीयर 1 हो और चाहे आपका टीयर 2 हो। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से देखते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में आज सच कुछ इंट्रोडक्शन नहीं है, डायरेक्टली हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कहा क्या गया, दो तरह के सवाल बेटा आते हैं। एक आपका कहलाता है इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब आप समझते हैं कि पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड सो ऑन। ठीक है, इन केस किसी का पहला लेटर सेम हो गया तो हम दूसरा चेक करते हैं, दूसरा सेम हो गया तो हम तीसरा चेक करते हैं, बट हम चेक लेकिन हम चेक अल्फाबेटिकली या फिर डिक्शनरी ऑर्डर में ही करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इन्होंने बोला कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो कि इसको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में बना दे। आइए जरा देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें बेटा तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं, PETITI इसमें कॉमन है, PETITI इसमें भी कॉमन है, PETITI इसमें कॉमन है, सिमिलरली PETITI और PETITI इतना पार्ट 5 के पांचों वर्ड्स में क्या हो गया, कॉमन हो गया। मतलब हमारी वर्किंग अब शुरू होगी कौन से वर्ड से, छठे वर्ड से, मतलब छठे लेटर से। क्यों? क्योंकि 5 लेटर 5 वर्ड में सेम हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 क्या 6 लेटर कॉमन हो रहे हैं, तो 6 अगर कॉमन हो रहे हैं तो फिर 7वें से वर्किंग करेंगे। आइए जरा देखते हैं, अगर हम 7वें को भी देखें तो यहाँ पे भी ON है, यहाँ पे भी ON है, यहाँ पे भी ON है, यहाँ पे भी ON है और यहाँ पे भी ON है। लो जी, 6 लेटर तो सेम थे ही और PETITION सब में कॉमन हो गया। अब जब सब में कॉमन हो गया तो बेटा पहले आएगा वर्ड पिटीशन। क्यों? क्योंकि पिटीशन में आगे एन के आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले पिटीशन आ गया। पिटीशन आने के बाद अगर हम देखें तो A1 हो गया, यहाँ पे E5 हो गया, यहाँ पे I9 हो गया और E यहाँ पे भी 5 हो गया। तो पहले A वाला आएगा, मतलब 1। 3 के बाद कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बेटा 5 वाले 2 हैं, 5 के साथ 4 आ रहा है, 5 के साथ 18 आ रहा है, तो पहले 5 के साथ 4 वाला लिखेंगे मतलब 5, और फिर 5 के साथ 18 वाला लिखेंगे मतलब 4, और लास्ट में आपका आएगा I9 वाला यानी 2 नंबर। तो अब आप देख लीजिए ये कहाँ पे मिल रहा है, 31542 31542 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, तो ये सवाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। केवल हमको क्या करना था, अल्फाबेटिकली अरेंज करना था। वर्ड पिटीशन सब में कॉमन था, तो पहले पिटीशन आ गया, पिटीशन के बाद एन के बाद पहले ए वाला आएगा, फिर ई वाला आएगा, फिर आई वाला आएगा। तो इस तरह से हमने इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दिया और हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप गड़बड़ कर दोगे। क्या गड़बड़ करेंगे, यहाँ पे लिखा है लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। मतलब 2 तरह का होता है, डिक्शनरी ऑर्डर मतलब अल्फाबेट्स के फॉर्म में लगाना है, लॉजिकल और मीनिंगफुल का मतलब है कि उनके बीच क्या रिलेशन बन रहा है, आपको उसको फिट बैठाना है। जैसे यहाँ पे दिया है स्टारफिश, ब्लू व्हेल, शार्क,
जियान टोर्टोइस और पेंगुइन। तो अगर हम देखें बेटा तो ये जो कुछ भी आपको फिश दी हुई है ये छोटे से बढ़ते क्रम में दी है। सबसे छोटी तो कौन आ जाएगा बेटा, स्टार फिश आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, स्टार फिश आ जाएगी। मतलब पहले आएगा 1 नंबर। बोलो हाँ कि ना। सबसे बड़ी क्या होगी, तो आपको पता है कि सबसे बड़ी होगी वेल, ठीक है, शार्क, और फिर आएगी आपकी ब्लू वेल। तो सबसे बड़ी कौन होगी, ब्लू वेल। तो 2 नंबर आ गया आखिरी में और स्टार फिश पहले था तो आपका वो आ गया 1 नंबर पहले। क्यों, क्योंकि स्टार फिश छोटी है, ब्लू वेल सबसे बड़ी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है जी, और हम इसको कह सकते हैं लार्जेस्ट। तो 1 से शुरू और 2 पे खत्म कौन है, आइए देख लेते हैं। 1 से शुरू 2 पे खत्म, ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पे आ गई आपकी क्या, स्टार फिश। क्या आ गई बेटा, स्टार फिश। इसके बाद आपका आ जाएगा पेंगुइन। पेंगुइन के बाद आएगा जियान टोर्टोइस, ठीक है, उसके बाद आपकी आएगी शार्क और लास्ट में आ जाएगी आपकी ब्लू वेल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। किस ऑर्डर में अरेंज किया है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ क्या दिया है, अगेन आपको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। आइए जरा देखते हैं। JUN 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 सब में कॉमन हो गया। अगला लेटर देखिए, ये 11 है, ये 3 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है और ये आपका 3 है। पहले 3 वाला आएगा तो 3 के साथ देखो बेटा, CT और I लिखा है, यहाँ CT और U लिखा है। तो पहले CTI आएगा फिर CTU आएगा। इसका मतलब पहले 2 नंबर आएगा और फिर आपका बेटा 5 नंबर आएगा। ठीक है जी, अब K वाले को देखिए, KETE कॉमन, KETE कॉमन, KETE कॉमन। इसके बाद देखिए ये 5 है, ये 18 है, ये 5 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 5 वाले पहले आएंगे, ठीक है, 5 के साथ 18 और फिर 5, 5 के साथ 18 और फिर 9। तो पहले 5 18 5 आएगा मतलब 1 नंबर, फिर 5 18 9 आएगा मतलब 4 नंबर। ठीक है, और फिर ये 18 वाला आएगा मतलब 3 नंबर। ठीक है जी। 25143, तो 25143 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए इसमें अगेन आपसे पूछा है लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, तो एक आपको ईमेल भेजनी है, उसका छोटा सा प्रोसेस दिया। सबसे पहले आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, 3 नंबर, फिर आप अपना ईमेल अकाउंट खोलोगे, 1 नंबर, और लास्ट में क्या करोगे, कंटेंट राइट करोगे और सेंड द मेल करोगे। ठीक है जी, मतलब सबसे पहले कंप्यूटर ओपन होगा, ईमेल अकाउंट ओपन होगा। तो 3 नंबर के साथ 1 नंबर यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है जी, आगे देखिए लास्ट में आप कंटेंट को लिखते हो और फिर मेल को सेंड कर देते हो। तो लास्ट में 6 नंबर चाहिए, तो 6 नंबर यहाँ पे है, इसका मतलब द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, आपने ईमेल अकाउंट को खोला, खोलने के बाद आपने ईमेल लिखी, कंपोज की, 2 नंबर, उसके बाद एंटर ईमेल एड्रेस,
ये 4 हो गया। फिर आपने राइट कंटेंट लिखा और ईमेल को भेज दिया। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, मेल को सेंड करना। तो मेल को सेंड करना केवल उसमें है और कंप्यूटर को स्टार्ट करना भी केवल ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है जी, तो द राइट आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक आपको बुक का दे रखा हुआ है। सबसे पहले बुक में क्या होगा, तो आपको पता है कि पहले आएगा कवर पेज, बोलिए हाँ कि ना, 4 नंबर। उसके बाद आएगा प्रीफेस, जब आप बुक का पन्ना पलटते हैं कवर पेज तो सबसे पहले लिखी होती है प्रस्तावना यानी प्रीफेस। तो 4 के बाद आना है 3, जो कि ऑप्शन ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, सबसे पहले कवर पेज होता है, फिर प्रीफेस होता है, इसके बाद चैप्टर की लिस्ट होती है, लिस्ट होने के बाद चैप्टर्स होते हैं और लास्ट में बिब्लियोग्राफी होती है। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा प्रोसेस दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में इसको आपको बनाना है। पूरे वर्ड फॉर्मेशन में यही 2 चीजें आती हैं, या तो मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाइए और या फिर आप डिक्शनरी ऑर्डर में बनाइए। ठीक है, बस पूछने के तरीके अलग हो जाते हैं। यहाँ देखिए बेटा, एम सब में कॉमन है, हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ A1 हो गया, I9 हो गया, A1, E5 और E5। अब बेटा आपको पता है कि पहले 1 वाला आएगा, तो 1 आने का मतलब 1 के बाद 14 है, 1 के बाद 12 है, पहले 12 वाला यानी 4 नंबर फिर 1 नंबर, बोलो हाँ कि ना। फिर आएगा 5 नंबर में 5 के साथ 13, 5 के साथ 12, पहले 3 नंबर फिर 5 नंबर, बोलो हाँ कि ना, और फिर आएगा 2 नंबर। ठीक है, 4 1 3 5 2 इज द करेक्ट आंसर। द राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या दिया है, जब आप बीमार पड़ते हैं वो एक छोटी सी थ्योरी दी है कि सबसे पहले आता है वायरस। क्या आता है पहले, वायरस, और लास्ट में क्या होती है, रिकवरी। तो पहले वायरस, लास्ट में रिकवरी, मतलब 3 नंबर और 2 नंबर। कहाँ लिखा है, ऑप्शन ए में नहीं, सी में नहीं, डी में नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरा पढ़ने का समय किसके पास है, शॉर्टकट में पढ़िए और करिए। जब बीमारी का एक तरह से दिया है, सबसे पहले वायरस आएगा और लास्ट में रिकवरी होती है, तो 2 बाद में, तो 3 पहले 2 बाद में, बीच का सिनारियो आइए सेट करते हैं। पहले पहले वायरस आया, फिर वायरस से हो गया इन्फेक्शन यानी 5 नंबर, फिर उसके सिम्टम्स नजर आते हैं, फिर होता है ट्रीटमेंट, लास्ट में होती है रिकवरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए देखते हैं। अब आपको पता है डिस्प्लेइंग दिया है, स्केचिंग दिया है, कलरिंग दिया है, फ्रेमिंग दिया है। सबसे पहले आप करते हो स्केचिंग, स्केचिंग के बाद आप करते हो कलरिंग, कलरिंग के बाद आप करते हो फ्रेमिंग, फ्रेम करने के बाद आप उसको डिस्प्ले करते हो। तो 2 3 4 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, ये भी लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है बेटा। देखो, कोर, एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स, सरफेस और गैलेक्सी। आपको सबसे पहले पता है कि सबसे बड़ा क्या होता है, तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स है। सबसे लास्ट में 3 नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैम ये आपको कैसे पता, हमको इसलिए पता है क्योंकि यूनिवर्स सबसे बड़ा है और 3 नंबर से कहीं शुरुआत हो नहीं रही है। ठीक है, तो 3 नंबर से एंड होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्स सबसे बड़ा है। तो बेटा ऑप्शन सी गया
ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी गया, क्योंकि 3 नंबर केवल एक ही ऑप्शन में लास्ट में दिया है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। सबसे पहले होगा कोर, ठीक है, फिर आएगा आपका क्या, सरफेस, ठीक है, फिर आएगा आपका एटमॉस्फेयर, उसके बाद होगी आपका गैलेक्सी, और लास्ट में होगा आपका यूनिवर्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या करना है, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में आपको इसे क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, आइए जी जरा अरेंज कर लेते हैं। देखो बेटा, HATCH सब में कॉमन है, बोलिए हाँ कि ना, तो इसको तो हमने हटा दिया। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे A है, फिर यहाँ पे B है। ठीक है जी, तो A और B तो मतलब पहले 1 नंबर फिर 4 नंबर। चलिए 1 हो गया, 4 हो गया। फिर बेटा ध्यान दीजिएगा, ये 5 है, ये 9 है, और ये भी 5 है। 5 के साथ 12, 5 के साथ 18, तो पहले आएगा 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 5 नंबर। तो 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप समझिएगा, अगर HATCH कॉमन हो गया सब में, तो पहले A आएगा, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E। तो पहले A वाला, फिर B वाला, फिर C वाला, इस तरह से हम लेते हैं, और इसी को कहते हैं डिक्शनरी ऑर्डर या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है, आफ्टर अरेंजिंग द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने के बाद आपको बताना है विच वर्ड विल कम एट थर्ड पोजीशन। एक तरीका पूछे जाने का ये भी है कि अगर 5 वर्ड है तो आपको पता करना है कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से। आइए जरा देखते हैं। बेटा THEO सब में कॉमन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये R18 हो गया, Y25 हो गया, L12 O15 हो गया, G7 O15 हो गया, R18 E5 हो गया, L12 O15 हो गया। अब आप बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए। पहले आएगा आपका 7 नंबर यानी G वाला, क्योंकि THEO सब में कॉमन था, तो G पहले आएगा, मतलब 5 नंबर पहले आएगा। ठीक है जी, आगे देखिए, जब ये 5 हो गया, 5 के बाद आपको अच्छी तरह पता है 12 फिर 18, तो 12 के साथ 15, 12 के साथ 15, फिर 7, फिर 7, और ये हो गया 25, ये हो गया 21। तो फिर आएगा पहले 4 नंबर और फिर आएगा 3 नंबर, क्योंकि 12 15 7 कॉमन है, तो 21 पहले आएगा, फिर 25, यानी 4 नंबर और 3 नंबर। अब पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए था थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा। ठीक है, क्या चाहिए था, थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा। थियोलॉजी आएगा, तो थियोलॉजी कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, क्योंकि थर्ड वाला चाहिए था, थर्ड पे थर्ड आ रहा है, मतलब थियोलॉजी, और थियोलॉजी ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे भी क्या पता करना है, तीसरे स्थान पे कौन आएगा। 1 2 3 4 5, थर्ड स्थान पे आपका कौन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। SERI, अच्छा जी, SER सब में कॉमन है, इसको हटा दीजिए, हट गया। चलो बेटा, अब देखो I9 E5 S19, I9 O15 U21, I9 A1, ठीक है, E5 I9 और R18। इससे एक चीज तो तय हो गई कि पहले ये 5 वाला आएगा, मतलब 3 नंबर, बोलो हाँ कि ना। फिर आपका आएगा 9 वाला, तो 9 के साथ 9 एक पहले आएगा, 4 नंबर, फिर 9 5 आएगा, 1 नंबर, फिर 9 15 आएगा, ठीक है, और फिर ये 18 आएगा।
थर्ड पोजीशन पे कौन आया? फर्स्ट वाला, यानी सीरीज। क्या है वर्ड? सीरीज। तो आइए देखते हैं सीरीज कहाँ लिखा है। यहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे आपको डिक्शनरी ऑर्डर लगाना है। आइए जरा डिक्शनरी ऑर्डर लगा के देख लेते हैं। MISC सब में कॉमन है, हटा दीजिए। अब आगे देखते हैं बेटा। E5, H8, A1 S19, A1 L12, A1 L12, 12 और यहाँ 3। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले 5 फिर 8, लेकिन सबसे पहले 1 वाले आएंगे। तो 1 के साथ 19, 1 के साथ 12, 1 के साथ 12, 1 डबल 12, 1 12 और 3। तो 1 12 और 3 पहले आएगा, फिर 1 12 12 आएगा यानी 4 बेटा। उसके बाद ये 5 वाला आएगा, नहीं सॉरी 1 12 3, 1 12 12, फिर 1 के साथ 19 यानी 5। ठीक है, फिर ये 5 वाला और फिर ये 8 वाला। ठीक है, 2 4 5 1 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी, 2 4 5 1 3। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तीसरे पोजीशन पे कौन सा वर्ड, यहाँ पे पता करना है। चलो बेटा देखो, OBLI कॉमन है सब में? नहीं नहीं नहीं, OBL O भी है। ठीक है, तो OBL 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 सब में कॉमन। ठीक है जी, अब पता करते हैं। OBL के बाद यहाँ पे A दे रखा है, तो पहले तो 4 नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 9 है। तो सीधी सी बात है, 1 के बाद 9 वाले आएंगे और सबसे लास्ट में 15, यानी 5 नंबर सबसे आखिरी में। ठीक है जी, चलिए I9 G7, I9 Q17, I9 V22। तो पहले I के साथ G आएगा 3 नंबर, फिर I के साथ 17 आएगा 2 नंबर, फिर ओब्लिवियन यानी 1 नंबर। तो आपने देखा कि दूसरा वाला मतलब ऑब्लिक, दूसरा वाला ये थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, यानी ऑब्लिक। ऑब्लिक कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे भी आपको क्या बताना है? थर्ड पोजीशन पे कौन? चलिए जी देखते हैं थर्ड पोजीशन पे। चॉकलेट, चॉकोलेटी, चौक और आगे दिया। ठीक है, CHOC ये सब में कॉमन, CHOC। ठीक है जी, आगे देखते हैं बेटा। ये 15, ये 15, ये भी 15, ये भी 15, लेकिन ये 11। तो सबसे पहले 5 नंबर, बोलो हाँ कि ना। ठीक, अब 15 सब में है, देखते हैं। 15 के साथ 12, 12 के साथ 1, 12 1 20 25, 12 1 20 5, 15 12 1 20 9। ठीक है, और यहाँ 15 के साथ 8। अब समझिएगा गेम क्या है। 15 के बाद 12 12 12, यहाँ 8 है, तो पहले 8 आएगा यानी 2 नंबर। ठीक है जी, क्लियर? अब रेस है इन तीनों के बीच। देखो बेटा, 15 12 1 20, 15 12 1 20, 15 12 1 20, ये तो सब में से कैंसिल कर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 5 है, 25 है, 9 है। पहले 5 वाला आएगा यानी 1 नंबर, फिर 9 वाला आएगा मतलब 4 नंबर, फिर 25 वाला आएगा मतलब 3 नंबर। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे कौन? चॉकलेट। तो चॉकलेट कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? चल
तो आई होप 15 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि अगर नॉर्मल डिक्शनरी ऑर्डर में बोलता है तो कैसे अरेंज होगा, अगर थर्ड पोजीशन या फोर्थ पोजीशन पूछता है तो कैसे होगा, या फिर लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर पूछता है तो आप किस प्रकार करोगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये भी आपको लगाना है इंग्लिश डिक्शनरी, और बेटा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 7 वर्ड हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और आसानी से हो जाएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले ई सब में कॉमन है, हमने ई को हटा दिया। बहुत ध्यान से करिएगा, गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पे सब जगह एफ है, ये डी है, ये सी है, इसका मतलब पहले सी वाला यानी 6 नंबर। फिर आएगा आपका कौन सा? डी वाला। तो डी के साथ ए, डी के साथ आई, तो पहले 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 6 4 2, ये तो बेटा सब में ही लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब एफ वाले में चेक करते हैं। यहाँ देखिए डबल एफ कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो डबल एफ के बाद पहले ई आएगा, मतलब 5 नंबर। ठीक है जी, ई के बाद एल ई, फिर एल यू आएगा, 3 नंबर और 1 नंबर, और फिर लास्ट में 7 नंबर। चेक कर लीजिए, 6 4 2 5 3 1 7 कहाँ लिखा है, इसको चेक करिए। लास्ट में 3 1 7 चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहले सी लगाया, फिर डी ए, फिर डी आई, फिर आपके साथ एफ वाले लगाए, एफ के बाद ई लगा लिया, ई के बाद अगर हम देखेंとएल ई, फिर एल यू, और लास्ट में यू लगा दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो बेटा, एस सी यू बी सब में कॉमन है, इसको हमने रिमूव किया। बी के बाद हर जगह एम दिख रहा है और एक जगह एल, तो पहले एल आता है फिर एम आता है, तो 2 नंबर तो पहले आएगा, ये तो निश्चित तौर पे तय है। अब एम के साथ एम ई आर, एम आई और एम ए, तो सीधी सी बात है पहले एम ए आएगा, मतलब 5 नंबर। फिर एम ई आर में देखो, एम ई आर जी, फिर एम ई आर एस, 3 नंबर और 1 नंबर, और लास्ट में एम आई यानी 4 नंबर। ठीक है, तो 2 5 3 1 4, 2 5 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। आई थिंक अब आप क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेंगे। 18 मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसमें थर्ड बताना है। 19 वाला क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, इसमें फोर्थ बताना है। 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपको कौन सा बताना है बेटा? फोर्थ वाला बताना है, क्योंकि पूरे वर्ड फॉर्मेशन में यही करना ही है। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं। आर ई एम सब में कॉमन है। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, ए आर है, ए एन है, ए आई है। पहले ए आई आएगा 2 नंबर, ठीक है, फिर ए के साथ एन आएगा 5 नंबर, फिर ए के साथ आर आएगा 1 नंबर। ठीक है, फिर ई वाला देखना है आपको, तो ई पहले आएगा, एन बाद में आएगा, 3 नंबर और 4 नंबर। चौथे नंबर पे कौन है? रिमेंबर है, और ये रिमेंबर कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बेटा इसमें भी क्या करना है? फोर्थ पोजीशन पे कौन आएगा आपको ये बताना। 1 2 3 4 5, ठीक है, फोर्थ पे कौन आएगा ये आपको पता करना है। चलिए देखिए बेटा, ए जी ई सब में कॉमन है। ठीक है, अब सबसे पहले आएगा आई वाला, तो आई एस एम पहले आएगा, आई एस टी बाद में आएगा, मतलब 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, 3 नंबर और आपका हो गया 4 नंबर। ठीक, आगे देखिए, एन के साथ एन सी आएगा पहले, फिर एन डी आएगा,
और फिर NT आएगा, ठीक है। मतलब 4th नंबर पे आएगा एजेंडा, और एजेंडा कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, डन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21। बेटा एक तरह का क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिलता है जहां पे आपको ये बताना है कि फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द गिवन वर्ड। इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन वर्ड को यूज करके कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। आइए चेक करते हैं। मिंट, MINT, ये तो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। माइंडेड, छोड़िए, मेंशन, MENTION, ये भी फॉर्म हो जाएगा। और रेशन, RATION, ये भी फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म नहीं हो सकता? बेटा ऑप्शन नंबर सी, माइंडेड फॉर्म नहीं हो सकता। आखिर क्यों माइंडेड वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता? तो ध्यान दीजिएगा कि माइंडेड वर्ड क्यों फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि MIN ये तो मिल गया, D मिल गया, E मिल गया, लेकिन डबल D नहीं है। इसमें हमको डबल D चाहिए। क्या चाहिए बेटा? डबल D, जो कि डिटर्मिनेशन वर्ड में नहीं आ रहे हैं, इसलिए माइंडेड वर्ड ऊपर दिए डिटर्मिनेशन वर्ड से फॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वर्ड दिया है टेम्परेचर। क्या दिया है? टेम्परेचर। आइए देखते हैं। MATURE, मैच्योर, ये फॉर्म हो जाएगा। RAMP, ये भी फॉर्म हो जाएगा। नेचर फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ATURE तो दिया है, टेम्परेचर में कहीं पे भी N नहीं आता, तो ये फॉर्म नहीं हो सकता। टेम्पो, TMPR, ये तो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना था कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो नेचर वर्ड फॉर्म नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे N प्रेजेंट है और ऊपर यहाँ टेम्परेचर में कहीं पे भी N प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आपको लगाना है लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में। देखिए, किडनी, हार्ट, ब्रेन, थायराइड ग्लैंड और लिवर, इनका मतलब जैसे सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। पहले आएगा ब्रेन, ठीक है, फिर आपका अरेंज होगा थायराइड ग्लैंड। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो आपका आ जाएगा हार्ट, 3, 4, 2। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आ गया लिवर और फिर आएगा आपका किडनी। इसका मतलब 3, 4, 2, 5, 1। द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। देखिए, पहले आप क्या करोगे? प्लगिंग अप द फील्ड। पहले खेत में हल चलाया जाता है, यानी 1 नंबर। ठीक है, फिर आपकी सोइंग होती है, फिर बीज बोया जाता है, 5 नंबर। ठीक है, अच्छा, ये ब्रेड बेकिंग, रोटी बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सबसे लास्ट में क्या बनती है? रोटी बनती है। ठीक है, तो लास्ट में हो गया 3 नंबर। अब आगे देखिए कि पहले खेत में हल चलाया, फिर बीज बोया। बीज बोने के बाद क्या होगा? बीज बोने के बाद प्रोडक्शन होगी किसकी? व्हीट की। ठीक है, 3 नंबर। इसके बाद आप क्या करोगे? गेहूं पीसोगे, 4 नंबर। फिर आटा लगाओगे, 6 नंबर। और फिर ब्रेड मेकिंग यानी रोटी बनाओगे। तो 1, 5, 3, 4, 6, 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये आपको पोस्ट दी है जो आपको बढ़ते से छोटे क्रम में लगानी है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। पहले आएंगे फील्ड मार्शल, ठीक है, फिर आएंगे जनरल, ठीक है, फिर आपके होंगे ब्रिगेडियर, फिर आपके होंगे कॉलोनियल और लास्ट में होंगे लेफ्टिनेंट यानी 4।
25314 is the correct answer. That is option number C is the right one. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26, इसको भी किस में लगाना है? मीनिंगफुल ऑर्डर में. 12th करने के बाद कॉलेज में जाने तक का प्रोसेस. पहले आप क्लास 12 का एग्जाम देते हो 5 नंबर, फिर क्लास 12 का रिजल्ट आता है 6 नंबर, ठीक है. फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो 4 नंबर. फिर आपकी एडमिशन मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है 2 नंबर. फिर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है और फिर आप क्लास अटेंड करते हो. 5 6 4 2 3 1. तो 5 6 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है? चलिए यहाँ तक ओके है. क्वेश्चन नंबर 27, अब ध्यान दीजिएगा. अभी कैन नॉट बी फॉर्म्ड मतलब इस रिपब्लिकन वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? PURE ये तो बन सकता है. BANE ये भी बन सकता है. क्लिप CLIP बन सकता है. एंकल ANK नहीं है बेटा, K नहीं है, K नॉट प्रेजेंट. ठीक है, के प्रेजेंट नहीं है इसलिए एंकल वर्ड नहीं बनाया जा सकता. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, स्ट्रेंज वर्ड दिया है. कौन सा वर्ड नहीं फॉर्म कर सकते? कैन नॉट बी फॉर्म. आइए जरा देखते हैं. ग्रेट GREAT ये तो बन सकता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. SER ये तो मिल रहा है. GEANT ये भी बन जाएगा. अच्छा जी, आगे देखते हैं. जनरेट GENERAT इसमें जनरेट में बेटा 3 ई की जरूरत है. ऊपर आपको 2 ही ई दे रखे हैं. ठीक है, तो जनरेट नहीं बन सकता. ऑप्शन नंबर ए. इसको देख लो, आर है, ई है, ए है, जी है, फिर ई है, एन है, टी है, एस है. ये वर्ड भी बन जाएगा. जनरेट नहीं बन सकता क्योंकि इसमें 3 ई है, ऊपर 2 ही ई है. ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29. इसमें भी कैन नॉट बी फॉर्म्ड. रेडियो RADIO ये तो बन जाएगा. कार्गो CARGO बन जाएगा. डायग्राम DIAGRAM बन जाएगा. एरोग्राम नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि ऊपर ई नहीं है और हमें ई चाहिए. ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 30. देखिए बेटा, सुपीरियरिटी वर्ड दिया है, इससे कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? आइए देखते हैं. PURSE ये तो बन जाएगा. ठीक है, प्रायोरिटी PRIORITY ये भी बन जाएगा. प्योरिटी PURITY ये भी बन जाएगा. तो ये नहीं बन सकता. ठीक है, चेक करो क्यों. PU दिया है, R दिया है, S भी दिया है. अच्छा जी, इसमें एक U है, इसमें 2 U है, जिसकी वजह से परस्यूट वर्ड ऊपर वाले वर्ड से फॉर्म नहीं किया जा सकता. ठीक है जी, तो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ड फॉर्मेशन समझ आ गया होगा कि डिक्शनरी ऑर्डर कैसे लगता है, मीनिंगफुल ऑर्डर कैसे चेक करते हैं और ये वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.